हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कैसे जान सकते हैं कि आपको होने वाला बेबी बॉय होगा या गर्ल। तो इससे पहले भी मैंने इसी बारे में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि आप अपने प्रेगनेंसी सिम्टम्स से कैसे जान सकते हैं कि आपको होने वाला बेबी बॉय होगा या गर्ल। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले आप वो अपना वीडियो भी देख सकते हैं। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही उसमें आपको अच्छी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड से हम लोग कैसे जान सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में कहाँ पर लिखा होता है और ऐसा क्या लिखा होता है जिसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि हमारा होने वाला बेबी बॉय या गर्ल। क्योंकि ये सब को जानने की इच्छा होती है कि हमारा होने वाला बेबी आखिर बॉय होगा या गर्ल। फिर वो जो भी हो बहुत ही अच्छा होता है, बॉय या गर्ल दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, दोनों ही इक्वल है। तो मैं बता दूं कि जो हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है उसमें जो FHR होती है उसकी मदद से हम लोग जान लेते हैं कि हमारा होने वाला बेबी बॉय होगा या गर्ल। क्योंकि बॉयज़ की जो FHR होती है उसकी जो हार्ट रेट होती है वो होती है 130 से लगाकर 160 के बीच में होती है, और जो गर्ल्स होती है उनकी 160 से लगभग हार्ट रेट ज़्यादा ही आती है, ऐसा ही माना जाता है। तो बॉयज़ की जो हार्ट रेट होती है वो 160 से कम मानी जाती है, तो उनकी जो FHR होती है 160 से कम होती है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ईजीली लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हार्ट रेट अगर बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है तो आपका जो होने वाला बेबी होता है वो बॉय होता है। अगर हार्ट बीट जो है 160 से ज़्यादा आ रही है तो आपका होने वाला बेबी जो होता है वो गर्ल होती है। तो यहाँ पर मैं भी आपके साथ अपनी जो बेबी बॉय की जो रिपोर्ट है वो शेयर ज़रूर करूँगी। आप तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आप देखना कि उसमें क्या हार्ट रेट थी और शुरू से लेके अंत तक उसकी जो हार्ट रेट थी वो क्या थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके अलावा प्लेसेंटा पोजीशन के हिसाब से भी आप लोग जान सकते हैं कि होने वाला बेबी बॉय है या गर्ल। लगभग माना जाता है जो बॉय होते हैं उनका जो प्लेसेंटा पोजीशन होता है वो पोस्टीरियर होता है, लेकिन कई केसेस में जो बेबी बॉय होते हैं उनका जो प्लेसेंटा पोजीशन होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, जैसा कि मेरा था। मेरा जो बेबी बॉय का पोजीशन था वो एंटरप्रेन्योर था, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ। लेकिन माना ये जाता है कि बेबी गर्ल के टाइम पे जो एंटरप्रेन्योर प्लेसेंटा पोजीशन होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देख के हम लोग ये बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं कि प्लेसेंटा पोजीशन के हिसाब से आपका बेबी बॉय या गर्ल है, क्योंकि प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती है। तो प्लेसेंटा पोजीशन के हिसाब से तो ये जानना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर के हिसाब से भी बेबी बॉय हो जाता है और कभी कभी पोस्टीरियर जो प्लेसेंटा पोजीशन होती है उसके हिसाब से भी बेबी बॉय हो जाता है। तो चलिए मैं अपनी रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने बेबी बॉय की, और आपको बताती हूँ उसकी FHR शुरू से लेके लास्ट तक क्या रही थी, और जिससे कि आप लोग भी पता लगा सकेंगे कि आपको होने वाला बेबी बॉय है या गर्ल। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग की जो है, जो शुरू में जो हमारा स्कैन होता है, तो यहाँ पर मेरे पास 12 वीक की एक सोनोग्राफी रिपोर्ट है जिसमें कि बेबी का जो FHR आया था वो आया था 154 आया था। तो मैं यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। 154 BPM आया था, और यहाँ पर प्लेसेंटा की पोजीशन उस टाइम नहीं दे रखी थी क्योंकि ये अर्ली प्रेगनेंसी होती है, तो यहाँ पर नहीं दे रखा है। इसके बाद मेरे पास सेकंड जो सोनोग्राफी रिपोर्ट है वो 30 वीक्स की है। तो 30 वीक्स में हम लोग देख लेते हैं कि प्लेसेंटा का पोजीशन क्या आया था। इसके बाद एक 18 वीक्स की भी है मेरे पास, पहले मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 18 वीक्स में जो बेबी का हार्ट रेट था वो था 142 BPM। तो यहाँ पर 18 वीक की भी मेरे पास एक सोनोग्राफी रिपोर्ट है जिसमें 142 आया था, मतलब 160 से ये दोनों ही FHR जो थी कम आई थी। तो इसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका होने वाला बेबी बॉय है गर्ल। और जो प्लेसेंटा का पोजीशन था वो एंटरप्रेन्योर था, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, आप अच्छे से चेक कर लेना। तो अब बात करते हैं 30 वीक्स की। 30 वीक्स में क्या था, तो यहाँ पर 30 वीक्स और 6 डे की यहाँ पर मेरे पास एक स्कैन है जिसके अंदर जो हार्ट रेट था वो 128 ही था, जो कि बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। यानी कि बेबी बॉय का FHR जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है यहाँ पे। और प्लेसेंटा का जो पोजीशन था वो अभी भी एंटरप्रेन्योर था, तो प्लेसेंटा का जो पोजीशन है वो अभी भी एंटरप्रेन्योर है। और लास्ट जो कि मेरा एक स्कैन था जो कि एनुअल स्कैन भी कह सकते हैं, तो वो जो था 37 वीक का था। 37 वीक का था और यहाँ पर
जो प्लेजेंटा पोजीशन था वो एंटरप्रेन्योर था, और बेबी का हार्ट रेट था वो था 131। तो यहाँ पर जो हार्ट रेट है सारे ही 160 से कम है, तो इसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका होने वाला बेबी बॉय होगा या गर्ल। तो यहाँ पर जो वेट था बेबी का वो था 37 वीक और 4 डे का बेबी था, और इसका वेट था 3 kg एंड कुछ ग्राम का था, 3 kg एंड 477 ऐसे ग्राम का वो था। तो ये सारे ही जो भी स्कैन थे उसमें जो FHR थी वो लगातार कम आ रही थी। 160 से ज़्यादा कभी भी FHR आया ही नहीं था। FHR जो थी हमेशा ही 160 से कम आया है। तो माना जाता है कि जो बेबी बॉय होते हैं उनका FHR हमेशा कम आता है, और जो बेबी गर्ल होती है उनके FHR हमेशा ज़्यादा आते हैं। मतलब बेबी गर्ल की जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ से धड़कती है। तो इसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं। बाकी गर्ल हो या बॉय दोनों ही सेम होते हैं, तो इसमें कोई भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कम हार्ट रेट में आपको बॉय ही होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये तो एक जस्ट आपके जो संतुष्टि होती है उसके लिए है कि आपका जो बेबी होने वाला है गर्ल या बॉय है, दोनों ही इक्वल है, दोनों को ही बराबर हम लोग प्यार करते हैं। जो कुछ भी हो बहुत ही अच्छा होता है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें